ओं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धार्थ स्वामीन अति नमिने नमस्ते श्री श्री राधा राजबेरी चरण कमल सेवकम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नमुने। ओं नमो भक्ति वेदांत ओं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नमुने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री आदित्य गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं थोड़ा बहुत जीवात्मा के बारे में बताऊंगा, जन्म मृत्यु के बारे में। हम सोचते हैं कि हमारा, बहुत लोग सोचते हैं कि ये जन्म, इसी जो भी हम करते हैं इसी जन्म के लिए है और अगले जन्म में कुछ नहीं है। ऐसे ही सोचते हैं लोग, तो भविष्य का सोचते नहीं हैं। कुछ भी काम इन लोग करते रहते हैं अपने मन से, और जिस कारण से उनको बार बार धरती में किसी भी रूप में जन्म लेना पड़ता है। मेरे से कई लोगों से बात हुआ, उनका कहना है मैं तो अच्छा काम करता हूं, मैं तो कभी किसी को बुराई नहीं किया हूं, मेरा कोशिश रहता है मैं हमेशा लोगों को अच्छा करूं, भलाई करूं, तो मेरा अगर जन्म होगा तो अच्छा जन्म, इंसान के रूप में जन्म तो निश्चित मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, किसी को बुराई नहीं करता हूं। लेकिन ऐसे नहीं है। अच्छा कर्म किसको बोलते हैं? अच्छा जन्म उनसी को मिलेगा जो सत्कर्म करता है। सत्कर्म, उसका डेफिनेशन है, सत्कर्म कैसे होता है। आप अपने आप से उसको डिसाइड नहीं करते हैं। वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो कर्मों को निर्धारित किया है वैसे कर्म करने से ही सत्कर्म माना जाएगा। ये जो अपने कर्म के अनुसार मनुष्य जब जन्म लेते हैं, शुद्र रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन उनका कर्म के हिसाब से, उनको कोई कर्म के हिसाब से ब्राह्मण होते हैं, कोई कर्म के हिसाब से शूद्र होते हैं, कोई कर्म के हिसाब से क्षत्रिय होते हैं। तो ये कर्म निर्धारण करता है कि उनका अगले जन्म कैसे होगा। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ऐसे व्यक्ति उनका कर्म को निर्भर करता है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति तमोगुणी, मतलब आसुरी प्रकृति का काम करते हैं, उनको भगवान बार बार इसी मृत्यु लोक में ऐसे योनि में जन्म देते हैं जो कि बहुत ही कष्टदायक, कीट पतंग के रूप में या अलग अलग योनि में उनको जीवन देते हैं। तो ये जो है हमारे कर्म के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि हम कैसे कर्म करें। देखिए 84 लाख योनियां हैं। ये 84 लाख योनि में थोड़ा सा इस विषय में बताऊंगा। 4 लाख जो है योनि जो है मनुष्य, देवी, पशु, ये मात्र 4 लाख में है। बाकी 9 लाख जो है जलचर प्राणी है। 10 लाख आपका क्या है, आपको उड़ने वाली, और 11 लाख है कीट पतंग, 20 लाख है पेड़ पौधा, और 30 लाख पशु। तो ये 84 लाख में मात्र 4 लाख जो है योनि, जिसमें मनुष्य है जो कि सबसे टैलेंटेड, सबसे बुद्धिमान है। तो इस जीवन में हमको इतना बुद्धिमान जीवन मिला है मनुष्य रूप में, तो उस हिसाब से हमको बुद्धिमान कर्म करना पड़ेगा। तो बुद्धिमान कर्म अगर करेंगे तब हम आगे का जन्म बहुत अच्छा योनि में, या उससे भी ऊपर, जन्म मृत्यु से भी ऊपर कुछ है जो लोगों को मालूम नहीं है। इस जन्म मृत्यु में, इस लोक में, जन्म मृत्यु के लोक में दुख ही दुख भरा है। पाप लोक बोलते हैं इसको, कलियुग। इसमें सभी दुख, कभी आर्थिक कष्ट, कभी मानसिक कष्ट, कभी शारीरिक कष्ट, ये दुख से भरा हुआ है।
दुख जब थोड़ा सा हट जाता है तब हमको थोड़ा शांति मिलता है। तो ये दुख से परे, ये दुख से भी ऊपर कुछ है, उस दुनिया को यदि हम जानना चाहते हैं तो हमको वैकुंठ धाम में जाना पड़ेगा। इस वैकुंठ धाम जाने के लिए एकमात्र कृष्ण के शरण में जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसे जान ले। आपको आगे का जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हैं तो आपका जानना जरूरी है। ये भगवान को जो आविर्भाव हुआ तो उसमें भगवान को पूजने का जो सिस्टम आपको बताता हूं। सत्य युग में भगवान को ध्यान से पूजा जाता था, जो कि बहुत कठिन था। ध्यान, हम लोग को मन विचलित हो जाता है तो ध्यान में हमारा मन लगता नहीं है। तो ध्यान करके भगवान का हासिल करना इतना सरल बात नहीं था। जब त्रेता युग आया रामचंद्र के युग में, तब उस समय भगवान को पूजने का सिस्टम था यज्ञ करना। यज्ञ करके हम यज्ञ में सब कुछ समर्पित कर देते थे भगवान के नाम से। समर्पित करने के बाद यदि यज्ञ सफल होता है तो इस यज्ञ में भगवान उस अग्निकुंड से ही भगवान दर्शन देते थे, तो हमारा मन वांछित फल मिल जाता था। और द्वापर युग में कृष्ण भगवान जब आए तब क्या था, मंदिर में पूजा। लोग क्या करते थे, मंदिर में पूजा करते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में पूजा करते थे। तो ये पूजा का सिस्टम भी इतना आसान नहीं है। दिन रात पूजा करना, भक्ति भाव से पूजा करना, भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। कृष्ण इतना आसानी से भी भक्ति नहीं देते। तो कली युग में, जैसे युग का परिवर्तन हो रहा है, कली युग में क्या हो रहा है, ये पूजा का सिस्टम आपको चेंज होते जा रहा है। जो पंथा, पूजा का पंथा चेंज होते जा रहा है। कली युग में क्या हुआ, वो पंथा में और सरल हो गया। ध्यान, यज्ञ, मंदिर में पूजा। और कली युग में क्या हुआ, संकीर्तन करना, हरिनाम करना, खाली हरिनाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र, ये महामंत्र जाप करने से ये आप मुक्ति पा सकते हैं, आप वैकुंठ धाम जा सकते हैं। द्वापर युग में आपका जब कृष्ण भगवान आए तो अपना लीला दिखाए। लीला दिखाने के बाद अपने मन में सोचे मैं तो लीला दिखा दिया, अब भक्तों के पास कैसे पहुंचेगा। ये भक्तों के पास पहुंचाने के लिए भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार हुए। इस बंग भूमि में अवतार लेकर लोगों को बीच में आके भक्त के रूप जैसे लोगों को सिखाए। कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद मतलब चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्ण, राधा कृष्ण है ना, कृष्ण का अवतार है। नित्यानंद महाप्रभु स्वयं बलराम का अवतार है। तो हम भगवान के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, उनको जाने के लिए भी एक माध्यम होना पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचना, कृष्ण भगवान को पहुंचने के लिए नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य प्रभु को याद करना पड़ता है। इसीलिए हम जो है क्या करते हैं, हमेशा जब माला जाप करते हैं, माला जाप करने से पहले हम जो उनका जो पार्षद लोगों को याद करते हैं। क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। इसलिए हर बार माला जाप करने से पहले हम उनको याद करते हैं। ये जन्म मृत्यु, हमारा ये शरीर क्या है, जैसे हम ये कपड़ा पहने हैं, ये कपड़ा जब खराब हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, तब हम क्या करते हैं, इस कपड़ा को फेंक देते हैं। इस कपड़ा को चेंज करके हम दूसरा कपड़ा पहनते हैं। तो ये कपड़ा को जब हम फेंक देंगे तो क्या आप बोलेंगे ये कपड़ा का मेरे नाम से बोलेंगे ये फलाना व्यक्ति है? नहीं, ऐसे नहीं है। ये मेरा कपड़ा है, मेरा शरीर नहीं है, मैं नहीं हूं। तो कपड़ा
वैसे ही हम कौन है? आत्मा। ये आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, कभी भी मृत्यु नहीं होता है। आत्मा शरीर बदलते रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर। वो कब बदलता है? जैसे हमारे ये शरीर जब जीर्ण हो जाएगा, जब जीवन धारण करने लायक नहीं रहेगा, तब दूसरा शरीर में प्रवेश करेगा। जैसे हम कपड़ा को चेंज करते हैं, वैसे दूसरा प्रवेश करेगा। और वो शरीर कैसे मिलेगा? वो हमारे कर्म के ऊपर मिलेगा। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही कर्म मिलेगा, शरीर मिलेगा। ये 84 लाख योनि में जो भी योनि हम कर्म करेंगे, जैसे हमारा कर्म होगा उसी हिसाब से हमको अगला योनि मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।